साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमें फायरिंग का आवाज आया, तो हमने नमस्कार दोस्तों, पिछले 6-8 घंटों के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, जो परिभाषा है, जिस वे में हम लोग हैंडल करते हैं टेररिज्म को, जिस वे में हम लोग हैंडल करते हैं पाकिस्तान को, और हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से बदल चुकी है पिछले 6-8 घंटों के अंदर। दोस्तों, जो रेड लाइन है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और अभी कुछ समय के अंदर आर्मी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आने वाला है। आज के मिशन पूरी होने की डिटेल्स हमें उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से मिलेंगी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी मिस इन्फॉर्मेशन और कंफ्यूजन फैल रही होगी। परिभाषा जो बदली है और एंटी टेरर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, उसको हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। पूरी दुनिया को अब पता लग चुका है कि इंडिया ने पहलगाम के इस टेरर अटैक का बदला किस तरह लिया। ये नुकसान, ये 9 नंबर मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर। पुलवामा का बदला बालकोट में आया 12 दिनों बाद, और पहलगाम का बदला आया एग्जैक्टली 2 हफ्तों बाद में। वो भी सिर्फ एक अटैक के साथ नहीं, बल्कि पूरे 9 अटैक के साथ में ये आता है। चुन चुनकर पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट के बेस हैं, जहाँ पे टेररिस्ट ट्रेन होते हैं, तैयार होते हैं और उनका माइंड वॉश किया जाता है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी भी कहीं ना कहीं उनकी मदद करती है ये काम के लिए। उन मेजर 9 बेस को आज भारत ने उड़ा दिया है, और ये स्ट्राइक हुई है आज रात 1:20 के ऊपर, जिसमें भारत की मिसाइल्स ने और इसके अंदर ड्रोन्स भी शामिल थे, उनने 9 मेजर बेस को उड़ा दिया है। हालांकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि इंडिया ने ये अटैक सिविलियंस पे किया है और मासूम लोगों को मारा है, लेकिन इंडिया ने ये अटैक पूरे इंफॉर्मेशन के साथ किया है और इसलिए ही इसके अंदर 2 हफ्ते लगे हैं। और इस अटैक के कारण 9 बेस थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, और अब पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूजन इतना ज्यादा है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग अब क्या करें। दोस्तों, रात के 2 बजे के आसपास पीआईबी एक प्रेस नोट रिलीज करती है, और जिन लोगों को पीआईबी का ना पता हो तो पीआईबी एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। और दोस्तों, उस प्रेस नोट के अंदर था एक नया ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। दोस्तों, इस मिशन सिंदूर को एक सिग्निफिकेंट नाम दिया गया है क्योंकि पहलगाम अटैक के अंदर जितनी भी वुमेन थी उन सबको छोड़ दिया गया और उनके जो हस्बैंड थे उनको वहां पे मार दिया गया। औरतों के सिंदूर को छीना गया, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। दोस्तों, इस नाम के पीछे एक इमोशनल एंगल रहा है और इसलिए ही इसका नाम मिशन सिंदूर रखा गया है। दोस्तों, सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये मिसाइल का अटैक किया गया है, तो बॉर्डर के 100 किलोमीटर दूर तक भी ये अटैक हुआ है। दोस्तों, आर्मी ने इस प्रेस नोट के अंदर दावा किया है कि उनको ये अटैक या ये युद्ध नहीं छेड़ना था, लेकिन उनको टेररिस्ट को एक जवाब देना था, उसके लिए ये कर रहे हैं, और सारी चीजें फोकस्ड और मेजर हैं और सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ है उसको कंट्रोल में रखने के लिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पे हमला नहीं किया और सिर्फ टेररिस्ट बेसिस पे ही हमला किया। इस प्रेस नोट के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे उन्होंने जिन 25 इंडियन को और एक नेपाली सिटीजन को मारा है वो इसके कारण थे और वही टारगेट रहेंगे। तो जो टेररिस्ट बेस की जो 9 लोकेशंस थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी, जैसे कि मुरीद के वो लश्कर एक ताइबा का गढ़ माना जाता है, और साथ में बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का गढ़ माना जाता है। उन्हीं के मस्जिद को टारगेट किया गया। हवालपुर महमूना जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ है। कोटली हो गया जहां पर बॉम्बर ट्रेनिंग होती थी। इन सभी जगहों पर भारत ने एक काउंटर अटैक किया है। दोस्तों, ज्यादातर वही जगह हैं जहां पे टेरर को सपोर्ट किया जाता था, जहां पे टेरर को फैसिलिटेट किया जाता था।
जैसे कि लॉन्च पैड, उन सभी जगहों को भारत ने काउंटर अटैक के अंदर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया बहावलपुर जैसी जगहों पर भी काउंटर अटैक करेगी। पाकिस्तान के अंदर 8 लोग मारे गए हैं। ये पाकिस्तानी रिपोर्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 8 लोग मारे गए हैं और 35 लोग अभी भी घायल हैं और 24 मिसाइल्स इंडिया से फायर हुई थी। दोस्तों, जो ये विजुअल है ये है मुरीके में, जहां महा मस्जिद को टारगेट किया गया। एक और जो विजुअल है जो काफी इंटरेस्टिंग है वो है बहावलपुर में एक मिसाइल फायर था। दोस्तों, पाकिस्तान की लोकल और नेशनल मीडिया का दावा है कि इस अटैक के अंदर पाकिस्तान के सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी रेड लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन अगर हम लोग इस चीज को 25 साल पहले देखें तब पाकिस्तान का जो टेररिज्म था वो पीक पे था, जब भी उन्होंने कभी भी टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया। लेकिन इस पहलगाम अटैक के अंदर उन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी रेड लाइन क्रॉस कर दी। आप इस प्रेस नोट के अंदर देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है कि टेररिस्ट ने 26 सिविलियन को जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को बेरहमी से मारा है और इस टेररिस्ट अटैक के अंदर पाकिस्तान का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, ये भी इसके अंदर लिखा गया है। दोस्तों, अब आप देखिए कि ट्रंप ने इस अटैक के बारे में क्या कहा। Questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. कहीं ना कहीं लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का पहले से पता था और शायद ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट था और स्ट्रेटजी ये थी कि पाकिस्तान जिन भी टेररिस्ट को रखती है जो सिविलियंस को टारगेट करते हैं उनको क्लाइम डाउन करे, पाकिस्तान क्लाइम डाउन करे। लेकिन क्या पाकिस्तान क्लाइम डाउन करेगी? बालकोट के अंदर पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया। उनके हिसाब से ये अटैक हुआ ही नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे कि उनका मानना था कि कारगिल अटैक कभी हुआ ही नहीं था और उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि कारगिल अटैक हमारी तरफ से नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वो कुछ भी गलत नहीं करते हैं। लेकिन इस बार क्या पाकिस्तान इसका आंसर देगा या फिर नहीं देगा? दोस्तों, आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जो आया है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि बालाकोट के अंदर जो मिसाइल अटैक हुआ वो हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ तो मिसाइल फटी ही नहीं, कोई डैमेज भी नहीं हुआ, बस एक पेड़ था वो गिर गया। इस बार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की कहती है कि इस बार हमारे फाइटर्स ने कोई भी लाइन क्रॉस नहीं की। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 फाइटर्स को मार दिया। लेकिन अगर आपने लाइन को क्रॉस ही नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने फाइटर्स को मारा है? जो एक चीज जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा शॉक कर रही होगी वो थी कि बालकोट जो इतना ज्यादा दूर है वहां पे भी इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक किया और वो भी अपने एयर स्पेस में बैठे हुए। और ये टेक्नोलॉजी को देखते हुए पाकिस्तान कहीं ना कहीं शॉक होगी और पाकिस्तान कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे फाइटर्स को मार दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि ये कमर्शियल एयर ट्रैफिक के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। अगर उनको यहाँ पे प्रॉब्लम थी वो लोग टेरर लॉन्च पैड को पहले ही शट डाउन कर देते। दोस्तों, यहाँ पे वो इंडिया को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया की गलती है, उन्होंने उनका एयर ट्रैफिक लगा दिया और उनकी जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं वो अब नहीं उड़ पा रही हैं। आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतनी जल्दी बैक डाउन नहीं करेगा। The terrestrial enemy has launched a cowardly attack on 5 locations within Pakistan। और उनका कहना है कि पाकिस्तान इस एग्रेसिव अटैक को इग्नोर नहीं करेगी। उनका कहना है कि इसका इंडिया को जरूर कोई जवाब मिलेगा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि द एंटायर नेशन इज बिहाइंड द आर्म फोर्सेस। या आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे है ना भैया कि आपका पूरा देश ही आर्म फोर्सेस के पीछे है, जनरल मुनीर के पीछे है। आप लोग उनके पीछे रहकर सारे टेररिस्ट जो अटैक कर रहे हैं वो सारा प्रॉब्लम यहीं से तो आ रहा है। फोर्सेस ही तो उल्टा सीधा काम कर रही हैं। आप लोगों का काम ही है कि आप जनरल मुनीर को कंट्रोल करें
और ऐसा कुछ होने के लिए रोकें, ये आपका काम। आप तो उनके पीछे स्टैंड कर लेते हो और जनरल मुनीर तो वो करते हैं जो उनको सही लगता है, वो ऐसे कुछ भी कर देते हैं। तो आप उनके बजाय आप उनके पीछे खड़े हो, आपको उनको कंट्रोल करना चाहिए ना भैया, वरना फिर ऐसी चीजें तो होती रहेंगी। आप लोगों का देश का आज पानी कम हुआ है, लेकिन क्या पता कल को आपका देश ही खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे। तो हमने बहुत सोच समझ के ये बालाकोट को चूज किया था, क्योंकि वो बहुत एक डिफिकल्ट टारगेट है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी सिविलियन इंजर्ड हो उसके अंदर और कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो। और पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने इसमें सिविलियंस को ही इंजर्ड किया है और बालाकोट में कोई अटैक हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार आपने जब पहलगाम के अंदर एक इजी टारगेट, एक टूरिस्ट टारगेट किया आपने, तो वो आपको एक इजी टारगेट रहा, लेकिन इंडियन आर्मी ने उसी टारगेट को लाउड बना दिया और आप लोगों को टारगेट किया। आपके जितने भी 9 बेस थे, जो मेजर बेस थे, उसके अंदर लॉन्च पैड भी थे, उन सभी को इंडियन आर्मी ने तबाह कर दिया। और ये एक छोटा सा स्टेप है अभी, और शायद कुछ टाइम के अंदर आप लोगों को एक और रिस्पॉन्स भी देखने को मिल सकता है। एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो हामिद मीर, जो पाकिस्तान मीडिया का है, उसका एक ट्वीट आप देख सकते हैं। उनने कहा है कि पाकिस्तान ने 6 फाइटर्स को गिरा दिया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है कि उनको यही नहीं पता कि अभी अटैक जो हुआ है वो मिसाइल्स के थ्रू हुआ है, वो ड्रोन्स के थ्रू हुआ है, और उसके अंदर कम से कम इन्वॉल्वमेंट रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस का। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान ने श्रीनगर के ऊपर एक बॉम्ब एक्सप्लोजन करवाया है, और ये आपको भी पता है कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, और वो सब इन मिस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं और अपने पूरे देश में ही कंफ्यूजन फैला रहे हैं, और उनकी ये मिस इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी, और शायद कुछ टाइम के अंदर ही उनको एक रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, और ये रिप्लाई शायद एक्शन का ही होगा जैसे इस बार था। और अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो आप इसको जरूर लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अदरवाइज थैंक यू, बने रहें मेरे साथ।